नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी। काँग्रेसला मराठी माणसाचा द्वेष, सुधीर मुनगंटीवार यांची टीका। कर्नाटक सीमावाद आणि काँग्रेसच्या धोरणांवर टीका करत महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी काँग्रेसवर जोरदार प्रहार केला। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी महायुती सरकार शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना विनंती करणार आहे की त्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घ्यावी। 1956 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर एकत्र बसून सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असं त्यांनी नमूद केलं। काँग्रेसला या वादाच्या मूळ कारणासाठी जबाबदार धरत मुनगंटीवार म्हणाले, 1956 मध्ये पंडित नेहरूंमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला। काँग्रेसने नेहमी मराठी माणसावर अन्याय केलाय। शिवाजी महाराजांनी मराठी माणसांचा काँग्रेसला द्वेष आहे। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवरही त्यांनी टीका केली। त्यांच्या एकमेकांची पटो वा न पटो आम्हाला त्यांच्याशी काही देणं घेणं नाही, मात्र कर्नाटक सरकार काँग्रेसचं आहे, त्यामुळे त्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून सीमावाद सोडवण्यासाठी आम्हाला मदत करावी अशी अपेक्षा आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं। नेताओं के बारे में शंका उपस्थित ना हो, इसलिए धूल थी चेहरे पे आईना साफ करते रहे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में यह शंका आ जाएगी कि ये नेता जो है इनकी एक्सपायरी डेट हो गई है, इनके नेतृत्व में हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए खुद की जो कमियां है वो ईवीएम पे डाली जा रही है। भाई साहब, ईवीएम मशीन का जनक कौन है, जन्म किसने दिया, 1988 में कानून किसने पास किया, 1951 1961 के कानून में बदलाव ये कांग्रेस ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समिति बैठाई, समिति का अहवाल लोकसभा में दिया और उन सांसदों को यह मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप प्रतिगामी विचारों के हो, आपको विज्ञान पे विश्वास नहीं है, आप अभी भी 16वीं 17वीं सदी की बात कर रहे हो। बैलेट पेपर से पर्यावरण नष्ट होता है, कागज निर्माण करने के लिए महंगा तो होता ही है, लकड़ियां तोड़नी पड़ती है, यहाँ पे बैलेट पेपर में धोखाधड़ी होती है, बूथ कैप्चरिंग होता है, समय बहुत लगता है। ये किसका भाषण है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी को मानते नहीं, ऐसे ही मजाक में प्रधानमंत्री बना दिया था। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जब केस गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक आह्वान किया था, है कोई माई का गाल जो ईवीएम को हैक करके बताए। सबको मालूम है भौतिक रूप से आप मशीन हाथ में लेके आप हैक करने का कोई प्रयोग दिखा सकते हो, पर मशीन दूर रखी है मशीन। और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती कि हम जब चुनाव करते हैं तो एक दिन पहले शाम को हर पार्टी के जो बूथ प्रमुख इलेक्शन एजेंट होते हैं उनके सामने मशीन रख के प्रयोग करके बताते हैं। भाई, हम उसको बटन दबा के बताते हैं, फिर हम जो पेपर है उसकी पेपर की भी काउंटिंग करके बताते हैं। तो फिर महाराष्ट्र में पेपर काउंटिंग में और ईवीएम मशीन में क्यों फर्क नहीं आया? हमको तो लाडली बहनों ने अपना आशीर्वाद दिया, तो ये सावत्र भाइयों को तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि कमियां इनमें है और अपने नेतृत्व को धोखा ना हो करके ये कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं ईवीएम मशीन पे। अरे, इनके पास पार्टी चलाने का, चुनाव जीतने का नेतृत्व नहीं रहा है, इनमें अब वो बात नहीं रही है, समाप्त हो गई है। अब ये ईवीएम मशीन को कितना भी दोष दे दे, फायदा नहीं होने वाला। महबूबा मुफ्ती की बेटी इंतज़ाम मुफ्ती ने हिंदुत्व एक बीमारी है ऐसा कहा है। हाँ, उनके लिए तो बीमारी है ना भाई। ये कुछ लोगों के लिए सत्य बीमारी होती है, कुछ लोगों के लिए प्रामाणिकता बीमारी होती है, तो ऐसे जिनके मेंदू है उनके लिए हिंदुत्व भी बीमारी है। अच्छा ही नहीं लगेगी ना, उनको कैसा अच्छा लगेगा? हिंदुत्व सहिष्णुता है, हिंदुत्व प्रेम है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हिंदुत्व यानी क्या है ये इनको कभी समझा क्या? हिंदुत्व यानी बेटा बाप के लिए जंगल में 14 वर्ष का वनवास लेता है, वो हिंदुत्व है। वह औरंगजेब जैसा नहीं है, बाप को मार दिया, बाप को जेल में डाल दिया, भाई का सर काट दिया। ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व ये त्याग और परंपरा का प्रतीक है, तो इनके लिए बीमारी है। सर, याच हिंदुत्वावरून प्रकाश महाजनांनी टीका केली। प्रकाश महाजन बोलतात उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं, आता दारोदारी फिरण्याची वेळ त्यांच्यावर आहे। नाही, ठीक आहे, मला महाजन साहेब म्हटल्यानंतर त्याच्यावर मी काय प्रतिक्रिया देणार? नाही, त्यांची प्रतिक्रिया, त्याच्यावर माझी प्रतिक्रिया का घेता? माझी प्रतिक्रिया माझ्याकडून घ्या। इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए, ऐसा उद्धव के नेता कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, फिर देश में भी ऐसी इच्छा जाएंगे, अच्छी बात है भैया, स्वागत है। उसके लिए अगर हमारे कुछ विधायकों के सिग्नेचर चाहिए तो दे देंगे। खाते वाटपाबाबत काही चर्चा झाली का?
पुन्हा भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह. तोवर नमस्कार. क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी. अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान. हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है. समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक. तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर. 8605245080 911207900.